हाँ काफी दावत है। चलो अच्छा, अब देखा। हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं शिक्षा शास्त्री लाल शर्मा आचार्य। मित्रों, हमने जो उस दिन बात की थी दृष्टा पे, तो उसमें से कुछ जो है दोहा छूट गए थे, तो आज मैं उसकी व्याख्या कर दे रहा हूँ। आप उसको ध्यान सुनिए। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप मुझे सुनते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, कबीर नाम जहाज है, यहाँ से मैंने ये जो है बंद कर दिया था। आज जो मैं आपके सामने पढ़ूंगा, ये जो बातें हैं हमारे सदगुरु कबीर के अंदर आत्मा की गहराइयों से निकली अमृत वाणी है। अंदर आत्मा की अनंत गहराइयों से निकली हुई अमृत वाणी है। आप इसको सुनिए मित्रों, सुनने से व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है। कोई आश्चर्य से इस बात को कहता है, जो आत्मा का दर्शन कर लेता है ना, जो पहली बार इसको देखता है ना, वो उसको आश्चर्य भाव से देखता है कि क्या है ये, जब उसको साक्षात्कार होता है। और आश्चर्य भाव से किसी से कहता है, और जो सुनता है वो आश्चर्यचकित भाव से सुनता है उसको। आप सुन रहे हैं, आप सुनिए। मैं कोई आत्मदर्शी व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन वहाँ पर आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। सपोज दैट, देखिए दोस्तों, ये जो पहले क्या होता है, पहले जड़ होता है, जड़ के बाद सही होता है, सही से श्रेष्ठ बुद्धि होती है, बुद्धि से श्रेष्ठ मन होता है, और मन से श्रेष्ठ चेतना होती है, और चेतना से भी श्रेष्ठ आत्मा होती है। समझ रहे हैं ना? तो आत्मा है, जो पहला दुआ में समय आत्मा का गया है। तो आत्मा का आप अनुभव कर सकते हैं, मैं करा दूंगा आपको। सपोज दैट, आप जब किसी को याद करते हैं, जिस भाव से जिसको आप याद करेंगे, उसी भाव से वो आपको भी याद करेगा। अब भला मुंह पे उसको खूब अच्छा बातें करें, लेकिन अंदर आत्मा उसको स्वीकार नहीं करिए, तो वो भी आपकी बात जो सुन रहा है ना, वो भी अंदर आत्मा से नहीं सुन रहा है, वो भी ऊपर कुछ सुन रहा है। अब ऐसा ही भाव उसके प्रति है जिसके प्रति उसके प्रति आपके मन में है। वो दोनों भावना ऐसी होती है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, समझ लीजिए। तो आत्मा जो है, तो आत्मा ही ऐसी है, तो आपको अनुभव करा देगी ही, और जरूर कराएगी आपको अनुभव। क्यों नहीं कहेगी? उसका काम ही अनुभव कराना है। जैसे सोचिए, आप किसी को जब याद करते हैं और वो सामने वो व्यक्ति आपके सामने आता है, तो आप कहते हैं ना, अरे यार हमने अभी आपका, तो उसको कहते हैं आत्मा से आत्मा की आवाज। आत्मा से आत्मा की आवाज का मतलब इसको टेलीपैथी कहता है। आत्मा से आत्मा की आवाज इंग्लिश में। छोटे से बात हम आते हैं कबीर के दोहे पे। मेरे सदगुरु कबीर, मैं उनका दास लाल शर्मा आचार्य। तो मेरे गुरु कबीर ये दुआ क्यों कहे होंगे, किस अवस्था में कहे होंगे, किस बात पे कहे होंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ। कि कोई उनसे पूछा होगा कि तुम्हारी जाति क्या है, वो तो अक्सर बता रहे कि मेरी जाति तो जुलाहा है, ताना बाना काम करता हूं मैं। तो वो कह रहे हैं कि जाति हमारी आत्मा, प्राण हमारा नाम, अलख हमारा इष्ट है, गगन हमारा ग्राम। पता करो मित्रों, ये बात उनको क्यों कहनी पड़ी होगी। वो बात इसीलिए कहे होंगे कि जाति हमारी आत्मा। मित्रों, जाति आत्मा कोई नहीं होती, आत्मा की आत्मा कोई जाति नहीं होती है, बस उसका नाम है आत्मा। उसको लोगों ने आत्मा कह दिया, विज्ञान उसको एनर्जी कहता है, ऊर्जा कहता है।
ऊर्जा क्या है? ये कौन बोल रहा है? वही बोल रहा है ना, ऊर्जा ही बोल रही है। वो ऊर्जा निकल जाएगी, काम खत्म। और आत्मा निकल जाएगी, काम खत्म। और मित्रों, मैं भी बता रहा हूँ, आत्मा कोई ज्योति, कोई प्रकाश, कुछ जो भी हो, देखने का तरीका अपना अपना हो। मैं समझता हूँ कि आत्मा कहाँ है, तो आत्मा इस शरीर के पूरे अंगों में है। जब लाइन का तार मारता है ना, क्या आपको आत्मा दिखता है क्या? आप उसे देख सकते हैं ना। आप क्या कभी लाइन जब आप छूते हैं बिजली के तार को, क्या अब वो आपको दिखता है? हवा आपको दिखती है कि आप अनुभव करते हैं? उसी तरह आत्मा जो है अनुभव करने की चीज है। अगर आप उसको देखेंगे ना, तो आप पर आश्चर्यचकित भाव देखेंगे। आप कहेंगे तो आश्चर्यचकित भाव से कहेंगे, जो सुनेगा वो भी आश्चर्यचकित भाव से सुनेगा, क्योंकि उसकी व्याख्या आप नहीं कर सकते हैं। वो अव्यक्त है। अव्यक्त दिनानी मध्यानी तत्व काय परिधि होना। आत्मा क्या है? अव्यक्त है। निर्णायक तत्व का परिधि होना, वो वैसा है, आप उसे व्यक्त नहीं कर पाएंगे। आप हम आगे बढ़ते हैं। तो जाति हमारी आत्मा, प्राण हमारा नाम। मेरे गुरु कहते हैं मेरी जाति तो आत्मा है, और नाम क्या है? प्राण। प्राण मेरा नाम है, प्राण। मित्र एक बहुत बड़े एक्टर हुआ करते थे, बता दूं, उनका नाम था श्री प्राण सिकंद, प्रेम प्राण सिकंद उनका नाम था। वो बहुत बड़े एक्टर थे, बहुत बड़ा अभिनेता थे। वो आए थे कहाँ से? पाकिस्तान से। वो हालांकि सब तो इंडिया था, देश बंटवारा नहीं हुआ था। तो उनके पिताजी जब बंटवारा हुआ तो उनके पिताजी जो है लेकर चले गए यहाँ जालंधर में, दिल्ली के कहीं पंजाब है वही, वहीं जाते थे वो। तो वो अक्सर उनका स्टाइल बहुत अजीब था। तो जहाँ पान खाते थे, तो जात से वो श्रीवास्तव है, कायस जाति से, लाला कहा जाता है उन लोगों को। तो बहुत अच्छे एक्टर थे वो, जो है कि उनको कोई कहा, पान वाला कहा कि भाई तुम बड़े अच्छा आप बात करते हैं, आपका जो रहन सहन बड़ा अच्छा, आप हीरो फिल्मों क्यों ट्राई करते हैं? तब फिल्में, दोस्तों में फिल्मों में गाना खुद गाना पड़ता था। अशोक कुमार भी खुद गाए हैं अपने गाने, कुंदन लाल सहगल भी गाए हैं अपने गाने, खुद गाते थे। उस समय जितने सब स्वयं गाते थे। हालांकि तो फिल्मों में इनको जो है हीरो का रोल नहीं, लेकिन अभी इनकी जो है विलेन का रोल इनको मिलता था। इनका चेहरा ऐसा था, बहुत इंटेलिजेंट आदमी थे वो प्राण जी। तो भाई प्राण की बात कर रहे थे, प्राण आ गए तो प्राण जैसे कलाकार थे वो। बचपन में उनको फिल्म देख के बहुत डरते थे। रघुवीर सिंह की जेल में आज तक ज्वारा रघुवीर सिंह से बचा नहीं। जारी है ईमान मेरी यार मेरी जिंदगी, बेटा साईं, अम्मा साईं, ये उनके डायलॉग हैं। खैर हम प्राण की बात नहीं कर रहे हैं, कि बात मित्रों आती तो कह देता हूँ। तो प्राण, प्राण हमारा नाम है मित्रों। प्राण के नाम इन्होंने ऐसा अभिनय किया कि बच्चे उनसे डरते थे, और कितनी महिलाओं ने, हमको लगता है कि किसी का प्राण मैंने नाम कभी सुना भी नहीं है अब तक उनके सिवा। मेरी उम्र लगभग 83 साल, मैं कभी सुना नहीं कि किसी का नाम प्राण हो। तो प्राण हमारा नाम है। मेरे गुरु कह रहे हैं कि मेरा नाम प्राण है। अब बताइए किसी का नाम प्राण? तो उनका नाम प्राण था, प्राण प्रिय। और जो अलख हमारा इष्ट है, और जो हमारा इष्ट है ना, वो अलख है, अलख है, उसको लख नहीं पाएंगे आप। अलख निरंजन जन्मल रंजन, जन्मल रंजन नारायण अलख निरंजन। तो अलख निरंजन है, वो निरंकार की साधना करते थे। गगन हमारा ग्राम, उनका गगन कहाँ है? उनका ग्राम कहाँ? गगन है। गगन क्या? बहुत लेयर है मित्रों। इसी में हम जो पृथ्वी पे, इसमें 7 मंडल हैं। सप्ताह मंडल, वायुमंडल, अहि मंडल, हव मंडल है, सब मंडल भूगोल में पढ़ेंगे तो सब पता चलेगा। तो हम किस मंडल में रहते हैं? इसके ऊपर मंडल है, हवा आती क्षण के, फिर पता नहीं कौन किरणें आती हैं, सब चीज़ें हैं। हालांकि भूगोल का उतना ज्ञान मुझे नहीं है। तो कहने का मतलब ये, तो गगन मंडल, गगन में उनका घर है। उनके घर का नाम पता क्या है? बेगमपुर। वो बेगमपुर में रहते थे। बेगम का मतलब समझ आए?
बादशाह बने बेगम किस काम की, बेगम बगैर बादशाह किस काम का। तो बेगम जो शब्द होता है वो मुस्लिम में यूज करते हैं। जो नवाब हुआ करते थे, जो शहंशाह हुआ करते थे, अपनी पत्नियों को बेगम कहते थे। बेगम को कोई काम, दासियां लगी उनके पीछे सब काम हो रहा है, बेगम है वो। जिसके पास कोई गम ना हो उसको कहते हैं बेगम। जैसे हम लोग हिंदू में क्या कहते हैं, राजा महाराजा, या सनातन में राजा महाराजा कहते हैं, रानी कहते हैं ना, रानी। रानी कौन काम होता है। उसी तरह बेगम कोई गम नहीं होता है। तो वही वो रहते हैं मेरे गुरु कबीर, बेगमपुर में रहते हैं। बेगमपुर जहाँ न जन्म है, न मृत्यु है, न लोभ है, न माया है, न झूठ है, न साच है, सॉरी न झूठ है, न तप है, नहीं कुछ भी नहीं वहाँ पे है। वहाँ केवल सत्य है। माँ मित्रों, वहाँ ऐसे फूल हैं, ऐसे चीज़ें वहाँ पे, आप वहाँ जाएंगे तो आप वहीं रह जाएंगे, आने का मन। ये सारे हंस वहीं रहते हैं। दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गए रे, गजब भय रामा जुलुम भयो रे। हंस रूपी परमात्मा जो परम हंस है, वो परम हंसी परम हंस परमात्मा का ही अमंस है। हम भी हंस ही हैं। उस परम पूर्ण हंस से हम बिछड़ गए हैं, और बिछड़ने के बाद यहाँ आ गए तो इस माया में, इस भ्रमजाल में फंसे हुए हैं। इस माया को हम तोड़ नहीं पा रहे मित्रों, कि इस माया से कैसे निकला जाए। चेतना बुद्धि हमारी काम नहीं कर रही है, क्योंकि माया का पर्दा पड़ा हुआ है हमारे ऊपर। तो वही हमारे गुरु जो रहते हैं वो बेगमपुर में रहते हैं, सत्यलोक में रहते हैं। ये सारे परमहंस, ये रविदास, मीरा, तो क्या है, सब हंस ही तो हैं। ये सारे हंस हैं। अब ये सब हंस कहाँ रहते हैं, तो उसी बेगमपुर में। लेकिन जो मेरे गुरु रहते हैं ना, वो सतलोक में रहते हैं। उनके नाम, उन लोग का नाम है अभिगति धाम से, अवधू अभिगति धाम से मैं चलाया। मेरे गुरु कहते हैं कि अवधू मित्र शब्द बहुत बड़ा होता है। अभिगति धाम से, जहाँ कोई गति नहीं, उस धाम से मैं यहाँ चला आया हूँ। किसके लिए आया हूँ, तो समाज कल्याण के लिए आया हूँ। उनको मैं जो हंस यहाँ फंस, जो हंस यहाँ फंस गए थे, उन हंसों का उद्धार करने के लिए जो है कबीर यहाँ आते हैं, उनको यहाँ से छुड़ा के आते हैं। तो कहाँ आते हैं, तो उनको ले जाते हैं बेगमपुर। बेगमपुर से भी आगे सतलोक में, जो जिस लायक होता है। हक्का छुड़ावे कबीर। तो मित्रों, ये तो बात हो गई कि मित्रों, अब एक जाति की बात जब कहे ना कि चिढ़कर बोले कि जाति मेरी आत्मा है, चिढ़कर क्या, वो चिढ़ने वाले तो थे नहीं, उन पर सब असर पड़ने वाला तो, लेकिन वो वास्तव में उसके जवाब दे रहे हैं, व्यंग्यात्मक शब्द का प्रयोग करते हुए। तो इसी तरह आप जानते होंगे, भोजपुरी में एक बहुत बड़े कवि हुआ करते थे भोजपुरी, लेकिन उनको भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। उनका नाम भिखारी ठाकुर है। उनका जन्म जो है 18 तारीख को 1887 में हुआ था, बिहार में हुआ था वो। बहुत ही वो नाई समाज से थे, ठाकुर नाई हुआ था, बिहार में ठाकुर। तो वो ऐसे समाज से, तो उन्होंने, वो पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत विद्वान में थे। उनको रामजी मानस बड़ा कंठस्थ था, भोजपुरी में रामजी मानस भी लिखे थे। और सबसे बड़ी बात थी कि उनको भारत रत्न, अरे पद्मश्री पुरस्कार मिला है जब देश हुआ। और उसके पहले ब्रिटिश सरकार ने जो उनको राय बहादुर की बारिश से जो है नवाजा। और राहुल संकृतान का नाम सुनेंगे, बहुत बड़े यात्रा करते थे, बड़ा यहाँ से चीन से लेकर कहाँ का यात्रा किए हैं, भ्रमण किए। वो कहते थे कि भिखारी ठाकुर अनगढ़ हीरा है, वो हीरा जो गड़ा न गया है। तो मित्रों, मैं भोजपुरी से भी जो है एक ठो, उनकी एक फिल्म आई थी विदेशिया में थोड़ा सा गाना गाए हैं, बबुरिया झलके ना, बबुरिया झलके ना, घर में ना तरकरिया बा, बबुरिया झलके ना। तो उन्हीं में एक फिल्म में जो विदेशिया में जो हीरो है वो सुजीत कुमार है। मेरे गांव के बगल के इनका घर है, बबुरी के रहने वाले हैं वो। शमशेर सिंह का नाम, उसी नाम है। बम्बई में जब गए थे मूवी में, तो उन्होंने इस फिल्म में जो काम किया था,
तो जिस नायिका से प्रेम करते हो जात की रैदासी थी, वो रैदास जात की थी। तो रैदास जी तो संत की कोई जात तो होती नहीं है, लेकिन उस कुल में वो जन्म लिए थे, तो उससे प्रेम करते हैं वो। और जब प्रेम करते हैं तो शादी का मैटर फंसता है, क्योंकि वो तो छत्री थे, उसमें ठाकुर का रोल कर रहे थे। तो कहते हैं, रोती है तो कहते हैं कि देखिए जाति कहाँ तक था, उस समय भी था कबीर के समय और इस समय भी था। ये इस आधुनिक काल की मैं बात कर रहा हूँ। अभी भी जातियां हैं, लेकिन अब जातियां पहुंच चुकी हैं। तो भूख न जाने बासी भात, नींद न जाने टूटी खाट। मित्रों, जो भूख, ये सुनीत कुमार बोलते हैं उस हीरोइन से, उस एक्टर से, उस जो अभिनय करती है उसमें अभिनेत्री से, तेरे पगली भूख न जाना जा बासी भात। जब भूख लगता है तो अभी बासी प्यासी लगता है। मित्रों, मैं गरीबी देखा हूँ, आदमी भूखा हो जूठा खाना भी खा सकता है और खराब खाना भी खा सकता है। देखे होंगे मुंशी प्रेमचंद की कहानी, काकी बुढ़िया काकी है ना उनकी, वो जो है उनके घर में पार्टी रहता है, जो है बच्चे उनको खाने देते हैं और बुढ़िया रात को आती है, जो रात को सब खाना फेंकते हैं, उसको जो है वो खाना खाती है बुढ़िया। वो सब देखते हैं उसके लड़के बाद में। ये भूख थी उस समय, उस काल की बात मैं कर रहा हूँ, ज़्यादा दूर नहीं, 70-80 साल पहले की बात है बेशक। तो भूख न जाने बासी भात, नींद न जाने टूटी खाट। मित्रों, भूख लगे तो बासी भी खा लेंगे, और रात को नींद लगेगी ना, अगर आप थके हुए काम से अगर नींद लगेगी तो टूटी खाट नहीं देखेंगे, आप सोफा नहीं देखेंगे, आप मखमल नहीं देखेंगे, आप जहीं पड़ेंगे वहीं पड़ जाएंगे। ऐसा होता है। और सुन पगली, प्रेम में जाना जात को जात। जो प्रेम होता है वो जात को जात नहीं देखता है। कौन किस जाति का है, कौन किस धर्म का, कौन कोई जानता है, कोई नहीं जानता है। जो प्रेम होता है वो कुछ नहीं देखता है। जैसे भक्त होता है, जैसे पागल होता है, पागल और भक्त में कोई अंतर नहीं मित्रों। भक्त भी पागल के समान होता है, क्योंकि वो उसको बचाता है, उसके सिवा उसको कुछ दिखता नहीं है। उसमें उसको ये ज्ञान आता है कि मैं ज्ञानी हूँ, कि मैं क्या हूँ, क्या, क्योंकि भक्त कभी अहंकारी नहीं होते, उनके अंदर ज्ञान की बात नहीं करते, वो तो भक्ति की बस का प्रेम की बात करते हैं। प्रेम जगत का सार नहीं मित्रों, प्रेम जगत का सार। रही मन धागा प्रेम का मत तो चटका, जो टूटे तो पीटे नहीं, झूठे गांठ पड़ जाए। प्रेम पियाला जो पिलाया, शिष्य दीक्षा दे, लोभी शिष्य दे सके, नाम प्रेम का ले। मेरे गुरु कबीर कहते हैं कि प्रेम पिलाया, रस जो पिलाया, शिष्य जो आपको प्रेम का रस पिलाया, जो ज्ञान रूपी रस पिलाया, उस गुरु को तुम जो है दक्षिणा देते हो और नाम प्रेम करते हो, ज्ञान की बात करते हो। तुम शर्म आनी चाहिए तुमको, हैं? तो प्रेम धागा, तो प्रेम ऐसा मित्रों है, तो प्रेम में देखा जात को जात। जो प्रेम होता है ना, तो भक्ति कोई सुरमा, जात युवा कुल खोई। भक्ति कोई ऐसा तो साबित थोड़ा करता है, वो वीरों का काम होता है। भक्ति करना छोटी मोटी बात है क्या? अहंकार का नाश करना, मैं का नाश करना, लोभ का नाश करना, का वासना का नाश करना, सब लड़ाई से लड़ना का क्या समझना है? ये वीर ही कोई कर सकता है। ये वीर ही नहीं है सब, ये भगत सिंह चंद्रशेखर है, क्या है? ये वीर है सब। क्या इनके अंदर वासनाएं नहीं होंगी? क्या इनके अंदर काम वासना? लेकिन नहीं, इन्होंने तो विजय प्राप्त कर लिया, क्योंकि दिमाग बस एक ही चल रहा था, देश हमारा आजाद हो, देश हमारा आजाद हो, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तो ये वीर ही ना, काम को पे सब विजय पाना क्या है? तो जो प्रेम है वो जात पात नहीं देखता है मित्रों। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। ज्ञानी ध्यानी संयमी दाता दूर अनेक सुर अनेक, जपिया तपिया बहुत है श्रीवंत को। मित्रों, इस संसार में ज्ञानी ध्यानी लोग, संयमी लोग बहुत मिलेंगे, और दान करने वाले भी बहुत लोग मिलेंगे, अनेक मिलेंगे, लेकिन जपिया तपिया तो बहुत हैं। जप करने वाले, तप रोज राम नाम जपने वाले, तप करने वाले तो आप लोग बहुत मिल जाएंगे, लेकिन श्रीवंत कोई एक, जो श्रीवंत व्यक्ति होते हैं कोई एक ही होता है। वो ऐसे गौ धन वाय धन और कौन सा धन, जब आवर संतोष धन, सब धन धूरी समान।
हैं, ये सारे गाय हो हाथी हो सब धन आपके पास है, धन है, कोई मतलब नहीं है। जब से आपका संतोष धन नहीं आएगा आपके पास कोई धन बेकार है, सब सब धूल समान है, आपके पास संतोष ही नहीं है। तो ऐसा मेरे गुरु कहते हैं, तीर्थ गए के एक फल, संत मिले फल चार। मित्रों, तीर्थ करने से आपको एक फल मिलेगा, लेकिन संत की जो है सेवा करने से, संत का दर्शन करने से आपको चारों फल प्राप्त हो जाएंगे, धर्म अर्थ काम मोक्ष। दाढ़ी और आगे चलिए, दाढ़ी मूछ मुड़ाए के हुआ घोटम घोट, अब मन को किर मुड़ाए जिसमें सारी खोट। अरे पगले, ये दाढ़ी मोछ चंदन टीका लगाने से तो ज्ञानी नहीं बन जाएगा, तो वो नहीं हो जाएगा। लेकिन जो मन है उस मनवा को काहे तो घोट रहा है, मनवा पे संयम क्यों नहीं कर रहा है, मनवा को क्यों नहीं अपने अंदर रख रहा है, तू नहीं कर पा रहा है, जिसमें सारी गंदगी भरी हुई है, तेरे मन में ही सब कुछ भरा हुआ है। वास्तव में मित्रों मन कुछ भी नहीं होता है, मेरे गुरु कभी तो कह रहे ठीक है, लेकिन मन कुछ नहीं होता, विचारों का समूह है और कुछ है नहीं। जो विचार है आते हैं वही उसका है, आप उसको मन मान बैठे, क्या स्वरूप मन का है, कोई स्वरूप नहीं है। आगे बढ़ते हैं, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, और धन का भूखा जो फिरे सो साधु नहीं। मित्रों, इस संसार में साधु जो होता है वो भाव का भूखा होता है, प्रेम का भूखा होता है, श्रद्धा का भूखा होता है, लेकिन वो धन का भूखा नहीं होता है। उसे धन नहीं चाहिए, उसको केवल प्रेम चाहिए। लाख गहरा और सागर तो क्या, प्यास से गहरा कुछ भी नहीं। हेमा मालिनी बोलती है ना, लता जी की आवाज है, तो वही है कि लाख गहरा प्रेम क्या है, प्रेम कोई नाप नहीं पाता। सच्चा प्रेम पवित्र है, पवित्रता ही प्रेम है। मित्रों, जो ये मुंशी प्रेमचंद कहते हैं कि मैं क्या कहता हूँ, प्रेम क्या कहता हूँ। प्रेम क्या है? प्रेम समर्पण है। अगर आप में समर्पण की भावना है तो आप प्रेम कर रहे हैं, आप सब कुछ उसको मानते हैं, हर जगह के तू ही तू तू ही तू ही तू ही तू, ऐसी भावना आपका प्रेम अटल है और प्रेम आपका अच्छा है। आप प्रेम के जानकार हैं, आप प्रेम को समझते हैं। प्रेम एक धारा दोस्तों, हवा एक क्या है, उसको महसूस करेंगे, उसी तरह प्रेम है, उसको महसूस किया जाता है, उसका अंदाजा नहीं लगाया जाता है, उसको कभी परखा जाता है। तो साधु किसका भूखा होता है? प्रेम का भूखा होता है, भाव का भूखा होता है। जग में 4 राम है, 3 राम व्यवहार, 1 राम निज सार है, ताको करो विचार। मेरे गुरु कबीर कहते हैं कि संसार में 4 राम है, लेकिन किस राम को जानते हो आप? 3 राम तो व्यवहार के हैं और 1 राम जो है वो निज सार है, वो सत्य राम है। वो कौन राम है? वो निज के मतलब स्वयं को कह रहे हैं। 1 राम कौन है? 1 राम दशरथ को बेटा नो, 1 राम दशरथ को बेटा, 1 राम घर घर लेटा, 1 राम ब्रह्म पसारा और 1 राम जगत से न्यारा। उसी की बात कर रहे हो, 4 राम की बात कर रहे हैं। कहने का भाव में तो यही है, 1 राम दशरथ का लड़का है, 1 राम जो है हर जीव जंतु में है, आत्मा की बात कर रहा हूँ मैं, और 1 राम ब्रह्म पसारा। 1 राम ने पूरे ब्रह्म कौन? आप भी ब्रह्म, हम सब ब्रह्म है, उन्होंने पसारा। 1 राम क्या है? वो जगत से न्यारा है, वो कर रहा है कि निसार है, वो वही सार, वही सत्य जो आपके अंदर है, वही परमात्मा, वही उसकी बात कर रहे हैं, वही निरंकार है। और तो मित्रों, तो मैंने 4 राम की व्याख्या कर दी, और यहाँ भी कभी कह रहे हैं कि जग में 4 राम हैं, 3 राम व्यवहार और 1 चौथा राम जो निज राम है, निसार है। उसको सोचिए आप, उसको आप उस पर विचार करिए। एक छोर बोल दे रहा हूँ, उसके बाद बंद करूँगा। तो करनी बिन कथनी करे अज्ञानी दिन रात, करनी बिन कथनी कहे और अज्ञानी दिन रात, अश्वान जो भुकत है फिरे सुने सुनाई बात। मेरे गुरु कहना चाहते हैं कि करनी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन कथनी खूब कह रहा हो। वो कथनी तो नहीं कह रहा है कि पूछिए मत, वो अज्ञानी है, उसके पास ज्ञान ही नहीं है,
क्योंकि वो बस कथन ही कर रहा है, करनी नहीं कर रहा है। वो तो केवल किताबें पढ़ के बोल रहा है। उसका स्वयं का ज्ञान अपना कुछ भी नहीं है। गीता पढ़ लिया, शास्त्र पढ़ लिया, वेद पढ़ लिया, पुराण पढ़ लिया, उसको रट लिया है, उसको याद कर लिया है। उसका स्वयं का चिंतन नहीं है, स्वयं का उसका कोई अनुभव नहीं है। वो ऐसा ही करना चाहते हैं इस बात से। और अज्ञानी दिन रात, और वो अज्ञानी इस बात को दिन रात घूम फिर के कहता रहता है कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैंने वेद शास्त्र पुराण सब कुछ मैंने पढ़ लिया है, लेकिन स्वयं का उसका कोई ज्ञान नहीं है, स्वयं का कोई वो उसका अनुभव नहीं है। और क्या कहते हैं, श्वान जो भुकत, जैसे कुत्ता होता है ना, वो कहना चाहते हैं मेरे गुरु कबीर कि श्वान जो भुकंत फिरे, जो कुत्ता होता है वो खूब भूखता रहता है, लेकिन जब पास जाएंगे उसके तो कटबे नहीं करेगा। उससे वो डरता है, और क्या, वो डरता है आपसे। जब उसके पास जाएंगे ना तो वो डर के पूछ जो है अंदर करके चला गया उधर। तो वही मेरे गुरु कबीर कहना चाहते हैं। और सुने सुनाई बात, वो सुनी सुनाई बात करना चाहता है। उनसे सुन लिया, उनसे सुन लिया, अब जान के हम बहुत बड़ा विद्वान हूँ, लेकिन स्वयं का उसका कोई चिंतन नहीं है, कोई मनन नहीं है, कोई ज्ञान नहीं, कोई योग नहीं, कोई साधना नहीं है। वो कुछ भी नहीं करता है, बस किताब में का पढ़ के, श्लोक याद करके, मंत्र याद करके, और जो है यहाँ पंचायत करता रहता है। मेरे गुरु कबीर कहते हैं कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आखन की देखी। वो कह रहे हैं मेरे गुरु कबीर कि तू कहता कागज की लेखी और मैं कहता आखन की देखी। मैंने स्वयं को उसको अनुभव किया है, मैंने स्वयं उसको, मैं उस दृष्टा को मैं देखा हूँ, लेकिन मैं कागज की लेखी नहीं कहता हूँ। मैं तो एक कथा हमको याद आ गई। कथा याद आ गई कि एक सर्वानंद हुआ करते थे, बहुत विद्वान आदमी थे। वो जहाँ जाते थे ना तो पूरा 5-6 बैल रखते थे, और 5-6 बैलों पे जो है ना वो रख के कापी किताब, वेद शास्त्र पुराण, 18 पुराण, 9 उपनिषद और पुराण 108 उपनिषद और 4 वेद शास्त्र, जितने भी पुस्तकें थी धार्मिक सभी चलते थे वो, और सबसे शास्त्र सबको हराते थे वो। एक बार कबीर जी के पास गए कि मैं कबीर को हराऊंगा, नाम बड़ा सुन के कबीर को मैं हरा दूंगा। कबीर के पास गए कि आप, उनकी लड़की से उनसे भेंट हुआ। जब उनकी लड़की से भेंट हुआ तो उनकी लड़की ने कहा कि किससे मिलना आपको है? कि तो हमको कबीर से मिलना है, हमको कबीर से बात कराइए, मैं कबीर से जो है शास्त्रार्थ करने आया हूँ। कहते अरे इतना ये सब का लेके आए हैं? कहते अरे सब प्रमाणित करने के, मैं वो क्या उदाहरण दूंगा, मैं वो क्या कहते हैं ना, तो वो मैं दूंगा, प्रमाण दूंगा कि देखो यहाँ ये चीज़ लिखी गई है। तो जब कबीर उनके सामने आते तो वो सुनसे यही करते हैं कि पंडित जी ये बताइए कि आपने पढ़ के मतलब वो चिंतन पढ़ के वो ज्ञान अर्जित किया कि ज्ञान अर्जित करने के पढ़ा? तो उसका वो प्रश्न का उत्तर अब कैसे देते हो मैं जानता हूँ। फिर बाद में उनसे जो है उनकी माता जी, जो वो कबीर को बहुत मानती थी, बहुत कबीर को जानती थी वो, तो वो बहुत बातें उनसे हुई। तो उन्होंने कहा कि आप इसमें ना वो लिख दीजिए कि आप हार गए। तो क्या इसमें कौन भाई, लो हम लिख देते हैं भाई, आप लिख देते हैं कागज़ पे, हमको लिखना पढ़ना भी नहीं आता है। मछली छू कागज़ छू नहीं, कलम न गए हाथ, मैंने कभी कलम कापी नहीं छुए, और तुम ही लिख लो, तुम ही साइन कर लीजिए आप पंडित जी। तो साइन कर लिए, ले गए घर, अपनी माँ को दिखाएं, देखिए मैं कबीर को हरा दिया। तो जब उनकी माँ ने कहा ये यहाँ तो लिखा है और कबीर जीत गए तो मार गए, तो ये उनका वो था वो। तो ऐसे बार बार हुआ उनके साथ। तो फिर समझ गए कि वास्तव में कबीर कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो बहुत पहुँचे हुए संत हैं, उनको प्रणाम करते हैं। और सबसे पहले वो सर्वानंद ही जो है कबीर चौरामठ के सबसे पहले मठाधीश बने। नमस्कार दोस्तों, आप मुझे सुनते हैं, अगर मुझसे कहने में, बोलने में, कुछ कहने में मुझसे त्रुटियाँ हो गई तो मुझे क्षमा कर दीजिए। बड़न को क्षमा चाहिए, छोटन का प्रणाम, मैं छोटा हूँ, आप मुझसे बड़े हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, मुझे सुनते हैं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। और मेरा चैनल देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मन करिए तो करिए, नहीं तो मत करिए, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।